जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे विश्व के घास के मैदान, जिसमें हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे विश्व के देश और उनकी सीमाएं। विश्व के देश उनकी सीमाएं। आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के देश और उनकी सीमाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 बड़े देश। क्षेत्रफल के अनुसार 10 देशों के बारे में जानेंगे कि 10 देश कौन कौन से हैं। तो पहला देश है रूस। पहला देश है रूस। उसके बाद आता है 2 नंबर पे कनाडा। उसके बाद 3 नंबर पे आता है यूएसए यानी कि अमेरिका। और चौथे नंबर पर आता है चीन। और 5वें नंबर पे आता है ब्राजील। और 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर आप सबको पता होगा, 7वें नंबर पर अपना भारत। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है। 9वें नंबर पर कजाकिस्तान आता है। 9वें नंबर पर कजाकिस्तान आता है। और 10वें नंबर पर अल्जीरिया आता है। तो ये 10 बड़े देश हैं, यानी कि 7 तक तो हमको सबको लोग को पता रहता है। और आपसे पूछ लिया जाए विश्व के 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, 9वां सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, 10वां सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, तो 8वां अर्जेंटीना होगा, 9वां कजाकिस्तान होगा और 10वां अल्जीरिया होगा। तो ये हमारे देश हैं जो कि विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार 10 सबसे बड़े देश हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े देश। जनसंख्या के अनुसार 10 बड़े देश। तो जनसंख्या के अनुसार से सबसे बड़ा देश है चीन। सबसे बड़ा देश चीन है। 2 नंबर पे भारत आता है। 3 नंबर पे अमेरिका। तीसरा सबसे बड़ा देश जनसंख्या के अनुसार से अमेरिका है। चौथा जनसंख्या के अनुसार से इंडोनेशिया है। 4 नंबर पर इंडोनेशिया आता है जनसंख्या के अनुसार। और 5 नंबर पे ब्राजील आता है। जनसंख्या के अनुसार 5वां सबसे बड़ा देश ब्राजील है। और 6वां सबसे बड़ा देश जनसंख्या के अनुसार से पाकिस्तान है। और जो 7वां देश है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा, वो है नाइजीरिया। जो 7वां देश है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश, वो है नाइजीरिया। और 8वां सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार, वो है बांग्लादेश। जनसंख्या के अनुसार से 8वां सबसे बड़ा देश है बांग्लादेश। और 9वां जो देश है वो है रूस। रूस जो है क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के अनुसार 9वां सबसे बड़ा देश है। और 10 नंबर पे आता है जापान। जनसंख्या के अनुसार 10 नंबर पे जापान है। तो हम लोग जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार 10 बड़े देशों का
हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया, जो दक्षिण एशिया है, यह विश्व के, जो दक्षिणी एशिया है, यहाँ पर विश्व के 22%, जो 22% जनसंख्या है वह दक्षिण एशिया में निवास करती है। दक्षिण एशिया में विश्व के 22% जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है दक्षिण एशिया में। और दक्षिण एशिया में जो इनका क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% है। दक्षिण एशिया है विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के अनुसार दक्षिण एशिया जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 3% है। कितना है? 3%, यानी कि 3% है। और पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया में विश्व के कितना जनसंख्या निवास करती है, आपके सामने ऑप्शन में दे देगा 20%, 22%, 30%, 32%। तो हमारा आंसर होगा 22% जनसंख्या, विश्व के 22% जनसंख्या दक्षिण एशिया में निवास करती है। और जिसका क्षेत्रफल दक्षिण एशिया के विश्व के 3% के बराबर दक्षिण एशिया का क्षेत्रफल है। तो जो दक्षिणी एशियाई देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार इस प्रकार हैं। पहला है भारत, क्षेत्रफल के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है भारत। और इसके बाद आता है पाकिस्तान, याद रखिएगा यह जो देश है भारत है, एक जनसंख्या के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। और 2 नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा देश पाकिस्तान है क्षेत्रफल के अनुसार। और 3 नंबर पे बांग्लादेश आता है। तीन नंबर पे बांग्लादेश आता है। 4 नंबर पे नेपाल आता है। 5 नंबर पे श्रीलंका आता है। ये दक्षिण एशिया के देश हैं जो कि क्षेत्रफल के अनुसार हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भारत है, दूसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान है, तीसरा सबसे बड़ा बांग्लादेश है, चौथा सबसे बड़ा नेपाल है, और 5वां सबसे बड़ा श्रीलंका है, और 6वां भूटान है। जो 6वां देश है वो भूटान है, और 7वां मालदीव है। तो ये 7 जो देश हैं जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े देश हैं। तो सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो भारत होगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश। आपसे पूछ लिया जाए कि चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, तो होगा नेपाल। तो हम लोग दक्षिण एशिया में जो क्षेत्रफल के अनुसार देश हैं वो लोग हम डिस्कस कर चुके हैं। और दक्षिण एशिया में जो देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो मालदीव है। और आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण एशिया में जनसंख्या के अनुसार, नहीं सॉरी, दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो मालदीव है। मालदीव है क्षेत्रफल के अनुसार से दक्षिण एशिया में सबसे छोटा देश मालदीव। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का एवं सबसे बड़ा देश भारत है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का एवं सबसे बड़ा देश भारत है। याद रखिएगा, दक्षिण एशिया में जो है यह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। जो विश्व में एक जगह है फेमस है, वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हॉर्न ऑफ अमेरिका का नाम, सॉरी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका
आप सबको पता होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सोमाली प्रायद्वीप भी कहा जाता है। सोमाली प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यह पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का तिनकोना भाग निकला हुआ है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यह सोमाली प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का, जैसे मान लीजिए अफ्रीका जो है उसकी पूर्वी भाग ऐसे है, त्रिसिंह यानी कि सिंह के आकार का है, और इसमें सिंह के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है, यानी इसका 3 कोण है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसका 3 भाग है। और इसमें तीनों भाग में जो है, इसमें एक जिबूती है, एक जिबूती है और दूसरा सोमालिया है। दूसरा सोमालिया है और तीसरा जो देश है वो है इरिट्रिया। इरिट्रिया है और इसके साथ इथियोपिया भी शामिल है, और यह लगभग 20 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ये तिनकोनिया क्षेत्र है, तिनकोना क्षेत्र सिंह के आकार का, यह 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और इसके साथ सोमालिया भी सम्मिलित है। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य स्थित है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, इसमें जो देश शामिल हैं वो है नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड। कौन कौन सा देश है? नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड। उत्तरी फिनलैंड शामिल है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड सम्मिलित है। लेकिन और भाषाई आधार पर देखा जाए तो स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को सम्मिलित किया गया है। भाषाई आधार पर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में भाषाई आधार पर जो देश हैं स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जो ये देश हैं भाषाई आधार पर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में शामिल है। ऐसे मुख्य रूप से नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड शामिल है। और इसे भाषाई आधार पर देखा जाए तो इसमें डेनमार्क, फिनलैंड की जगह पर डेनमार्क जुड़ जाता है भाषाई आधार पर। और अगर इसे हम संस्कृति और ऐतिहासिक रूप में देखें स्कैंडिनेवियन देश, तो उसके अंतर्गत आते हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जो ये देश हैं, ये संस्कृति के आधार पर भी डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन भी शामिल है। तो भाषाई आधार और साथ ही साथ इसमें संस्कृति भी जोड़ देंगे। एक किसका भाग है? तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के भाग हैं। और मूल रूप से पूछ लिया जाए स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन से देश सम्मिलित है, और ऑप्शन में मान लीजिए नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड दे दिया। दूसरे ऑप्शन में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन दे दिया। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और आपसे पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन से देश शामिल है, तो हमारा ऑप्शन जो आंसर होगा वो नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी अफ्रीका होगा, उत्तरी फिनलैंड होगा। और यहाँ पर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में भाषाई आधार पर या संस्कृति के आधार पर पूछ लिया जाए
और ये ऑप्शन में सामने रहे तो इसमें डेनमार्क वाला जो होगा, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन हमारा राइट आंसर होगा। और भाषाई आधार या संस्कृति नहीं जुड़ा है तो हमारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर ए वाला होगा। और भाषाई आधार नहीं जुड़ा रहेगा, और भाषाई आधार जुड़ देगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। और चाहे संस्कृति जोड़ दे तो भी हमारा आंसर डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन होगा। और भाषाई आधार या संस्कृति नहीं जुड़ा रहेगा और ऐतिहासिक स्थल भी नहीं जुड़ा रहेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड। तो आई होप कि आप सब क्लियर होंगे। तो अब चलते हैं आगे। एक आता है जो बहुत ही फेमस जगह है, वह है बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बाल्कन जो क्षेत्र है यह दक्षिण पूर्वी यूरोप की विशिष्ट संस्कृति क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वत के आसपास में अवस्थित है। एक ऐसा क्षेत्र है, तो यह दक्षिण पूर्वी यूरोप के दक्षिण पूर्वी यूरोप का यह क्षेत्र है जो कि बाल्कन पर्वत से, जो बाल्कन है एक पर्वत का भी नाम है, इसी पर्वत के नाम पर ही इसे बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। बाल्कन पर्वत, इसके जो देश, इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वह अल्बानिया, बोस्निया, हार्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, ये सब देश जो हैं ये बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बाल्कन पर्वत के आसपास के क्षेत्र में अवस्थित है ये, और इसे पर्वत के नाम पर इसे बाल्कन क्षेत्र नाम दिया गया था। इसमें जो देश है यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अल्बानिया, और दूसरा होगा हमारा बोस्निया, दूसरा बोस्निया होगा, और जो तीसरा होगा हाइजेर गोबिना होगा, हर्जे गोबिना, हर्जे गोबिना होगा। और चौथा जो होगा वो होगा बुल्गारिया। चौथा जो है यह बुल्गारिया है, और पांचवा है ग्रीस, और छठवा है क्रोएशिया। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, आपके सामने में ऑप्शन इन में से दे सकता है। तो छठवा हो गया क्रोएशिया, और सातवां होगा सर्बिया। छठवा होगा सर्बिया, सॉरी सातवां सर्बिया होगा, और जो आठवां होगा वो होगा स्लोवेनिया। ये सब बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है। तो आठवां होगा स्लोवेनिया, और नौवां होगा रोमानिया। नौवां देश जो है वो है रोमानिया। ये सारे क्षेत्र जो आते हैं अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और रोमानिया, ये सब बाल्कन क्षेत्र में स्थित है जो कि बाल्कन पर्वत के आसपास का क्षेत्र है। इनके आसपास में बाल्कन पर्वत भी है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बाल्कन पर्वत है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए किस देश में स्थित है। तभी भी मैंने बताया यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखिएगा कि बाल्कन पर्वत जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और बाल्कन पर्वत के नाम पर ही जो 9 देश हैं इन्हीं को कहा जाता है बाल्कन क्षेत्र। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एड्रियाटिक सागर। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा एड्रियाटिक सागर।
एड्रियाटिक सागर। जो एड्रियाटिक सागर है इसे जुड़े सीमा बाल्कन राष्ट्र स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना, जो ये 4 हैं, ये जुड़ा हुआ है एड्रियाटिक सागर से। स्लोवेनिया और दूसरा है क्रोएशिया और तीसरा है बोस्निया और चौथा है हर्जेगोविना। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है कि एड्रियाटिक सागर का क्षेत्र में कौन कौन से जगह आते हैं, तो कभी कभी जो बोस्निया और हर्जेगोविना है इन दोनों को एक साथ कभी कभी लिख देता है। बोस्निया यहाँ पर डैश देकर यहाँ पर हर्जेगोविना लिख देगा, या दोनों को अलग अलग भी ऑप्शन में दे सकता है। तो मान लीजिए कि दोनों में से, और मान लीजिए ऑप्शन ए में बोस्निया दिया हुआ है, ऑप्शन बी में हर्जेगोविना दिया हुआ है और ऑप्शन सी में बोस्निया और हर्जेगोविना दोनों दिया हुआ है एक ही ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर, जब दोनों एक ही में होगा तो हमारा राइट आंसर होगा। और दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो भी हमारा सही आंसर होगा। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो हमारा राइट आंसर यही होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन है कि हीरा जगमगाता है क्यों, तो आपके ऑप्शन में अगर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं रहता है तो हमारा आंसर अपवर्तन भी होता है। और ऑप्शन में दोनों है और तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों दे दिया तो हमारा दोनों सही होगा। और चारों ऑप्शन अलग अलग है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हमारा आंसर होगा। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ऑप्शन में नहीं है तो अपवर्तन होगा, और साथ साथ परिवर्तन भी होता है। ये तीनों की वजह से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो हीरा जगमगाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एड्रियाटिक सागर जो है वो कौन से एड्रियाटिक क्षेत्र सागर जो है इनके क्षेत्र में कौन सा आता है, तो बोस्निया दे देगा, हर्जेगोविना दे देगा, या तीसरा ऑप्शन में दोनों दे देगा। तो हमारा जो दोनों ऑप्शन रहेगा, एक ही ऑप्शन में दोनों रहेगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोनों अलग अलग रहेगा, मान लीजिए दोनों अलग अलग तो नहीं देगा और दोनों में से कोई एक ही देगा तो हमारा आंसर राइट होगा। तो एड्रियाटिक सागर से आप लोग समझ गए होंगे। तो हम देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन। कितने बच्चे समझते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन जो है एक अकेला देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में जो आता है वो है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड ये जो है इन्हीं की वजह से बनता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश शामिल हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो याद रखिएगा, जो भी ग्रेट ब्रिटेन है इसके अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। तो यहाँ से समझ लीजिए हम ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। और आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देश और इसका क्षेत्रफल कितना है। यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम है इसमें आता है ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ये तीनों देश वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम में आता है। और इसके साथ साथ एक और देश आता है, वो है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड, यहाँ से आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा
क्योंकि आपसे पूछ सकता है ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश शामिल है। आपके सामने दे देगा इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम आ जाए तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है और साथ ही साथ उत्तरी आयरलैंड भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन लिखा है। और हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आए और वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की जगह पर ये 3 देश दे दिए साथ में, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि इन तीनों देश को ही हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और यूनाइटेड किंगडम कब कहेंगे? जब इसमें उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन के साथ जुड़ा रहेगा तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, आप सब क्लियर होंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑप्शन वाइज। जो ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन होगा और जो सारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के बाद कल से हम इसी चैप्टर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।